that we are getting a very positive response. इजी हो जाता है काम करना एआई से या चैट जीपीटी से। If the prompt is very effective, your answer or your whatever you're looking for, that will be very effective. आज तो एक बिगनिंग हुई है, नेक्स्ट सेमिनार में चाहूँगा एक और फेडरेशन करें। Education system definitely with the help of these publishers is going in the right direction. 2 मई 2026 को न्यू दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल पब्लिशर्स इन इंडिया यानी फेपी द्वारा एक ग्रैंड और सक्सेसफुल वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसका थीम था एम्पावरिंग पब्लिशर्स फॉर द डिजिटल फ्यूचर। इस वर्कशॉप का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी पर रहा, जहां पब्लिशिंग इंडस्ट्री को डिजिटल फ्यूचर के लिए तैयार करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वेलकम सेशन से हुई, जिसके बाद एआई एंड एमएल सेशंस में डॉक्टर दीपिका जैन जी ने एआई के प्रैक्टिकल यूज और पब्लिशिंग में उसके रोल के बारे में जानकारी दी। वहीं प्रोफेसर डॉक्टर संजय कटारिया जी ने मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स और फ्यूचर एप्लीकेशंस को सरल तरीके से समझाया। इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी सेशंस में नरेंद्र विश्वकर्मा जी ने डेटा प्रोटेक्शन पर जानकारी दी। राकेश कुमार जी ने साइबर थ्रेट्स और फिशिंग के बारे में जागरूक किया और योगेश वशिष्ठ जी ने सिक्योर वर्कफ्लोज और फ्यूचर ट्रेंड्स पर इनसाइट्स साझा किए। ये जो वर्कशॉप सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज किया अपने मेंबर्स के लिए, उनको एजुकेट करना था और एआई कैसे हमारी इंडस्ट्री को और इनरिच करने वाला है और शार्प करने वाला है और एक्यूरेट करने वाला है, उसी को अपडेट करने के लिए हमने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है। और हम इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं कि एआई आने से हमारा पब्लिकेशन हाउस जो है और इनोवेटिव होगा और अट्रैक्टिव होगा और इंफॉर्मेटिव होगा। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ पब्लिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो यस, एआई अभी अपने आप को डेवलप कर रहा है और हम भी एआई को यूज़ करने का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। अभी तो ये स्टार्टिंग है, एआई में तो बहुत काम होना है, एआई को भी ट्रेन होना और हमें भी ट्रेन होना है एआई के हिसाब से। यस, मेरा जो मानना है, एआई एक ऐसा टूल है जो एक रेपिटेटिव वर्क को रोकता है और आपके जो काम जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है और इनोवेशन कम होती है, उस चीज़ को वो टाइम को रिड्यूस करता है। सो इफ़ यू यूज़ इट इंटेलिजेंटली, डेफिनेटली एआई इज़ अ wonderful tool. This is the first time we are going to have this workshop on this level. So, and I hope so this will be very very beneficial for all the publishers. AI is useful, but मेरा तो एक कहना है कि हमारे पास जो authors हैं, बहुत बड़े बड़े writers हैं, they should not fully depend on the AI. उनको अपना mind भी use करना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं देसी भाषा में कि नकल के लिए अकल की भी ज़रूरत होती है, तो किसी को भी एआई के ऊपर शुड नॉट डिपेंड फुल्ली। वर्कशॉप में क्लासमैप टीम ने भी एआई टूल्स के प्रैक्टिकल यूज और पब्लिशिंग वर्कफ्लो ऑटोमेशन पर सेशन लिया। साथ ही एआई इन एक्शन, ह्यूमन वर्सेस एआई और थ्रेट हंट चैलेंज जैसी एक्टिविटीज ने पार्टिसिपेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग का मौका दिया। पहले तो पता लगे कि एआई क्या है और उसका हमारे पब्लिशिंग से क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है, ये सब क्लियर करने के लिए, क्योंकि इधर उधर से जो बातें आती हैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए कि एआई का हमारे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पब्लिशिंग में हेल्पफुल होगा या हार्मफुल होगा, ये सब क्लियर किया गया। तो अब कंक्लूज़न ये है कि यूज़फुल होगा और जो भी आगे है, जो टीम आई है, इन लोगों से कॉन्टैक्ट करके जो हेल्प उनकी हो सकेगी हमारे पब्लिशिंग में, वो हम लेंगे उनकी। आज तो एक बिगनिंग हुई है, नेक्स्ट सेमिनार में चाहूँगा एक और फेडरेशन करें जिसमें और डीपर इनटू जो पब्लिशर्स के जो रेगुलर बेसिस पे जो काम होते हैं, एआई टूल्स उसको कैसे हेल्प करें। एटलीस्ट हमारे पास एक एवेन्यू है, हम अपने सजेशन दे सकते हैं, सुन सकते हैं, सबकी प्रॉब्लम्स कॉमन हैं, तो सबको बहुत बेनिफिट होगा अगर हम डीपर डाइव करें इसके अंदर। पब्लिशिंग में टेक्नोलॉजी, येस, वी यूज़ टेक्नोलॉजी फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, मीडिया है या टेक्नोलॉजी है, प्रिंटोलॉजी है, विच इज़ टोटली डिपेंड अपॉन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर्स। तो जो भी है हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड एआई इज़ अ बेसिकली रेवोल्यूशनरी चेंजेस विच वी हैव टू एक्सेप्ट इट, इधर इन अ वेरी लाइक इन अ शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे में करेंगे, अदरवाइज वी हैव टू बेसिकली एक्सेप्ट आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम टाइम।
we have to accept. आई थिंक AI हर फील्ड में हर किसी के लिए बहुत यूज़फुल है, बट हम एंड वी हैव बीन यूजिंग AI फ्रॉम लाइक लास्ट 2 years. But the whole point being कि AI की क्या क्या capability है, you know, you came to this, we all were in this session, so we also heard perspectives from different people. So it's more like when you interact with people, so you know that what different ideas can be implemented. So I think that is a major intake. Like जब सबने we did an activity जहाँ पे everyone thought of creative usage of AI. So I think that's a very good feedback where we all can implement that once we get back to our offices with our teams. बेसिकली AI एक टूल है जो हम लोगों को मोर एफिशिएंट बनाता है, एंड विद टाइम वी आर ऑल्सो अडेप्टिंग टू इट, बिकॉज येस पब्लिकेशन का अपना एक साइकिल होता है, वी हैव सम टाइम कंस्ट्रेंट्स, तो एक आदमी को मोर एफिशिएंट बनाता है और इट गिव्स अ डायरेक्शन. बिकॉज अगर आप कुछ आइडिया लेकर आते हैं, यू आस्क इट फ्रॉम AI, तो आपको 5-6 ऑप्शंस देगा. येस it eases your work, but yes, you have to take a final call. I think everything is important in their own way. Artificial intelligence, it obviously eases down your work. And talking about cyber security, every publisher has to have cyber security in terms of the content that they'll be taking on from online and everything of that sort. I mean, cyber security is important that way. And machine learning, I think it is going to be very useful for a publisher. Not just in terms of education, but like for novels, non-fiction and fiction story as well. एक AI टूल जो आपके सब्जेक्टिव हैंड रिटन आंसर, जो बच्चे आंसर लिख के देते हैं, कॉपीज सबमिट करते हैं, उसे AI पढ़ सकता है और ग्रेड कर सकता है. सो ग्रेडिंग, चेकिंग और उसके बाद वीकनेस एनालिसिस निकाल के दे सकते हैं बच्चे ने कहाँ पे गलती की, कैसी गलती की, वो पूरा डिटेल फीडबैक एक टीचर जब चेक करता है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नीड मोर एक्सप्लेनेशन या टिक या क्रॉस मार के हमें वापस दे देता है पेपर. AI उस एकदम डीप लेवल पे जाता है, इस लाइन में ये मिस्टेक थी, उस लाइन में ये मिस्टेक थी, उतने डीप लेवल एनालिसिस, उतना रिपोर्ट निकाल के वो सिर्फ AI दे सकता है, जो हमारा क्लास मैप करके देता है. ये वर्कशॉप प्रयोग भारती फाउंडेशन के कोलैबोरेशन में आयोजित हुई और क्लास मैप द्वारा पावर्ड रही, जिसमें JC पब्लिकेशंस, तरुण पब्लिकेशंस, प्राची और रोहन बुक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जैसे पार्टनर्स का सहयोग रहा. इस सफल आयोजन के पीछे फैपी के प्रेसिडेंट गोपाल शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी राजेश गुप्ता जी और ट्रेजरर राजीव गोयल जी की विशेष मेहनत और महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके प्रयासों से ये वर्कशॉप सफलतापूर्वक आयोजित हो सकी. अंत में फेलिसिटेशन, सर्टिफिकेट्स और विनर्स अनाउंसमेंट के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ. सभी पार्टिसिपेंट्स ने फैपी के इस इनिशिएटिव की सराहना करते हुए ऐसे टेक्नोलॉजी ड्राइवन वर्कशॉप्स आगे भी लगातार होते रहने चाहिए, ऐसी उम्मीद जताई. नेपाल भारद्वाज के साथ अंशुल त्यागी, क्विक न्यूज, दिल्ली. So thank you very much.